परमात्मा दे, तो बहुत जल्दी इसमें सुधार किया जा सके। अच्छा आचार्य जी, श्री कृष्ण भगवान को लेकर भी बहुत से लांछन लगते हैं कि चूड़ी बेचने वाले थे वो, और वो लड़कियों के कपड़े चुराया करते थे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे हम? देखिए, योगीराज कृष्ण, हमारी दृष्टि में योगीराज कृष्ण आदर्श पुरुष हैं। जो लांछन लगाने वाले लोग हैं वो लांछन लगाते रहे। अगर आप ऊपर मुंह करके थूकने की प्रयास करोगे तो वो जो थूक है वो आपके मुंह से निकला है वो नीचे आपके मुंह पर डल जाएगा। आज भी वृंदावन में एक वन है, वहां पर निधि बन करके, मैं अभी जल्दी में वहां जाना हुआ मेरा, तो वहां पर एक जो वहां के महंत थे, जो बाबा थे, उन्होंने बताया कि आज भी श्री कृष्ण वहां पर आकर रात को रासलीला करते हैं कन्याओं के साथ में। तो ये देखो, इस तरीके के बयानबाजी कर रही है, ये बहुत ही ज्यादा मैं ये समझता हूं कि एक प्रकार से ऐसा मानिएगा कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति और ऐसी बात कहने वाले व्यक्ति वो निश्चित रूप से बहुत बड़े ज्ञान में जी रहे हैं, बहुत बड़े अंधकार में है वो। उन्होंने योगीराज कृष्ण को पढ़ा नहीं, क्योंकि योगीराज कृष्ण को समझना सामान्य बात नहीं है। योगीराज कृष्ण बहुत मर्यादित व्यक्ति थे और उनकी मर्यादा का जिक्र यह है कि उनकी केवल एक पत्नी थी और उनकी पत्नी का से एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ। और उनकी पत्नी का नाम आप जानते हैं, क्या नाम था उनकी पत्नी? माता रुक्मणी। माता रुक्मणी और राधे जी को लेकर भी बहुत, मैं आपको बताता चलूं, माता रुक्मणी उनकी धर्म पत्नी और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। और इतिहासकार लिखने, जीवन चरित्र लिखने वाला व्यक्ति कहता है कि जिस समय दोनों सामने से आते थे तो माता रुक्मणी असमंजस में पड़ जाती थी कि कौन कृष्ण है और कौन प्रद्युम्न है। इस प्रकार के पुत्र उत्पन्न करने का साहस केवल एक आचरणवान व्यक्ति कर सकता है। ऐसा कृत्य केवल आचरणवान व्यक्ति कर सकता है कि अपने संकल्प के बल से अपने जैसा पुत्र उत्पन्न कर दिया। व्यभिचारी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं, कतई नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति लीलाएं कहते हैं वो लीलाएं बिल्कुल गलत चीज है। लीलाएं, कृष्ण लीलाओं में विश्वास नहीं रखते थे, योगीराज कृष्ण क्रम में विश्वास रखते थे और उन्होंने अर्जुन के अंतःकरण में उठने वाले सारे भ्रम को तोड़ने का प्रयत्न किया और उन्होंने कहा कि अधर्म को मिटाओ और धर्म की स्थापना करो। इसके लिए योगीराज कृष्ण की सारी नीतियां हैं, गीता का पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, वहां से आप सब पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि योगीराज कृष्ण, जिनके घर के यहाँ नंद बाबा के यहाँ लाखों गाय नंद बाबा के यहाँ, जिनके घर में लाखों गाय हो, उनके यहाँ मक्खन दूध भी होता होगा, मक्खन निकलता होगा। तो जब इतना सारा मक्खन घर में ही हो तो चोरी क्यों करने जाएंगे? तो ये कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार की बातें बताने वाले लोग ये स्वयं वो काम करते हैं, लेकिन कोई ना कोई सामने रखने के लिए आदर्श मर्यादित पुरुष चाहिए। इसलिए उसकी आड़ में जो चोरी करने का काम कर रहे हैं, ऐसा काम करना चाहते हैं, वो बिल्कुल सावधान हो जाएं। योगीराज कृष्ण आदर्श पुरुष थे, मर्यादित थे, उनका जीवन बड़ा उच्च कोटि का जीवन है, अनुकरणीय जीवन है। हमें सच्चे अर्थों में योगीराज कृष्ण को मानना चाहिए और एक वैदिक पुरुष उनको मानकर के हमें चलना चाहिए। आचार्य जी